मैं डॉक्टर प्रीतिका इस वीडियो में आज डिस्कस करूंगी कि एंडोमेट्रियम जो है वो थिन है, तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से, और साथ में हमें ऐसा कैसा फूड खाना चाहिए जिससे कि जो एंडोमेट्रियम है पेशेंट की वो थिक हो जाए। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। लास्ट वीडियो में जो मैंने अपना बनाया था उसमें मैंने कॉजेज बताए थे कि क्या क्या कारण है जिस वजह से पेशेंट की एंडोमेट्रियम है वो थिन होती है, एंडोमेट्रियम जो है वो पतली होती है, और उसके सिम्टम्स क्या आते हैं। तो सिम्टम्स तो यही है कि वही पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होगी, शी विल नॉट गेट प्रेग्नेंट। दूसरा यही है कि वही उसको स्कैंटी मेंसेस हो जाएगा, मेंसेस जो होगा वो कम होगा, मतलब कम आएगा, खुल के नहीं आएगा। तो ये जो थे सिम्टम्स है, तो उसके लिए आप मेरा एक जो प्रीवियस वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगी कि अगर आपकी एंडोमेट्रियम थिन है और उस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप जो फर्टिलिटी की ड्रग ले रहे हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट आपने ली है, या आप ओसीपी ले रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्ट ले रहे हैं मेंसेस को रेगुलर करने के लिए, सबसे पहले तो आप भाई वो बंद कर दीजिए लेना, क्योंकि वो आपको कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं प्रेगनेंसी में। तो सबसे पहले आपको ये स्टॉप करना है। दूसरा ये है कि अगर आप कैफ़ीन ले रहे हैं, आपकी डाइट में कैफ़ीन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पेशेंट कहते हैं मैं चाय नहीं लेती, मैं डाइट पे हूँ, मैं कॉफ़ी नहीं लेती, लेकिन आप ग्रीन टी ले रहे हैं। अब ग्रीन टी में देखिएगा, ग्रीन टी में कैफ़ीन होती है, तो अगर आपकी ग्रीन टी है उसमें कैफ़ीन है तो आप उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि आप डाइटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है आपकी वो ग्रीन टी है उसमें कैफ़ीन है, तो आपको वो ग्रीन टी नहीं लेनी है। फिर क्या करना है आपको, जो है वो आपको प्राणायाम करना है, क्योंकि प्राणायाम से क्या होता है कि आपकी जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो क्या है, एंडोमेट्रियम को अच्छा करने के लिए आपकी एंडोमेट्रियम में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है आपको। फिर क्या होता है कि भाई जैसे है कि आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा, देखिए क्या है आजकल तो है ही, स्ट्रेस लेवल आपका प्रोफेशनली स्ट्रेस लेवल है, इफ यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, ये तो बहुत ही बड़ा स्ट्रेस है कि भाई बच्चा नहीं हो रहा है, पेशेंट डिप्रेशन में, तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास कि भाई डिप्रेशन में, मैं जैसे देखती हूँ समझ जाती हूँ कि पेशेंट जो है ना वो डिप्रेशन में। तो देखिए डिप्रेशन में जाना, स्ट्रेस लेना, ये कोई हेल्प नहीं करने वाला है, आपकी कंडीशन को खराब ही करने वाला है। क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो क्या करता है, वात का प्रकोप करता है। वात जो होता है वो क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या कर देगा, बंद कर देगा। ब्लड वेसल्स तो ऐसी खुली हुई हैं कि वेन से फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, लेकिन क्या हुआ आपका अगर वात प्रकोप हो गया तो क्या होगा कि वो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स आपकी एंडोमेट्रियम को सप्लाई कर रही हैं, आपको स्ट्रेस हुआ उससे आपका वात प्रकोप हुआ। तो जो भी कारण है जिनसे वात प्रकोप होता है, आगे मैं डिस्कस करूंगी कौन कौन से कारण हैं, तो क्या होगा कि आपकी एंडोमेट्रियम जो होगी वो पतली हो जाएगी, क्योंकि ब्लड फ्लो उसको मिल नहीं रहा। भाई किसी भी चीज़ को ग्रोथ करने के लिए ब्लड फ्लो तो ज़रूरी है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जाती है, तो वो बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरा क्या करना है आपको कि आप बहुत सेडेंटरी हैं, आप बहुत बैठे रहते हैं ना, अगर तो वो भी एक कारण है कि भैया बैठे बैठे हैं ना, तो वहाँ पर भी जम सा जाता है, जितनी ब्लड वैसे स्टफ हो जाती है, एक तरह से आपकी भाषा में मैं बता रही हूँ। अदरवाइज क्या होता है कि भाई वहाँ पर क्या होता है, ब्लड का फ्लो जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा बहुत तो चलना है। आपकी अगर आपकी ऑफिस लाइफ है, भाई आजकल तो क्या है कि भाई वर्किंग है और कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा सिटिंग होती है, ऑफिस में बहुत सिटिंग होती है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको वॉक करनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, खुश रहना है। देखिए दिक्कत तो है, प्रॉब्लम है कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, ऐसा आप कहेंगे भाई कैसे बोल रहे हैं कि भाई खुश कैसे रह लूँ, मेरे को तो बच्चे ही नहीं हो रहा, मेरे को तो स्ट्रेस है, पड़ोसी कुछ बोलते हैं, रिलेटिव्स भी बोलते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है, या बहुत पेशेंट आते हैं बहुत डिप्रेस होते हैं। लेकिन क्या है, इससे क्या कुछ ठीक होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो बेटर है कि आप कोशिश करें, खुद को डिस्ट्रैक्ट करिए, किसी भी तरह से आप डिस्ट्रैक्ट करिए। भाई आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए कि भाई जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी तो क्या होगा कि भाई मैं अपने बेबी के साथ, आप अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बनाइए कि भाई मैं अपने बेबी के साथ ऐसे रहूँगी, वैसे रहूँगी, ये चीज़ें करिए, कि क्या होगा इस तरह से आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होंगे, है ना, और आपके अंदर से अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे। अगर स्ट्रेस होगा तो वही चीज़ है कि भाई मैंने जो आपको बताया ना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स गई, तो वो क्या होगी, वो आपका फ्लो अच्छे से नहीं आने देंगी। तो एक ये चीज़ है आपको करनी है। दूसरा ये है कि आपको क्या करना है कि आपको, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, कि ये भी थिन एंडोमेट्रियम करता है। और क्या करना है आपको
आपको जुम्बा करना है, जुम्बा डांस करना है। आप डांस कर सकते हैं, आप स्विमिंग, अगर आपको स्विमिंग आती है आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं। वैसे मैं तो ज़्यादातर सजेस्ट करती हूँ डांस करने के लिए। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। साथ में क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक्सरसाइज करें। अगर हम पेशेंट को बोलते हैं ना कि भाई एक्सरसाइज करनी है, तो क्या होता है कि एक्सरसाइज तो एक बोझ सा लगता है, भाई एक्सरसाइज करनी है। लेकिन अगर आप डांस करते हैं तो आपका म्यूजिक है, म्यूजिक चल रहा है, मतलब मुझे लगता नहीं है कि आज की जो जनरेशन है जो अब है, पहले तो लोग नहीं डांस वांस करते थे पहले, लेकिन पहले इनफर्टिलिटी इतनी होती भी नहीं थी क्योंकि वही वो वर्क, हाउस होल्ड वर्क करते थे। तो आज की जनरेशन है डांस तो पक्का जानती है करना। तो मेरा तो ये रहता है खुश रहो, मस्त रहो, खूब अच्छे से गाने बजाओ और अच्छे से डांस करो। तो क्या होगा, आपकी अच्छी हार्मोन्स, आप हैप्पी रहेंगे तो आपके अच्छे हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होंगे। ठीक है, तो आपको डांस करना है, ठीक है, स्विमिंग करनी है, आपको सूर्य नमस्कार करना है। आपको सूर्य नमस्कार से क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी जो होती है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सारी चीज़ें जो स्टिफ हो रखी हैं आपकी वो सही हो जाती है और आपकी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन साइकिल है जो हार्मोन की है वो रेगुलराइज होती है। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करती हूँ कि आपको ये करना है। फिर क्या करना है, आपको खाने में क्या खाना है, आपको उड़द की दाल बहुत ज़्यादा खानी है। मतलब थोड़ी सी चीज़ें हैं कि भाई थोड़ा सा हम देखते हैं प्रकृति वगैरह, क्या पेशेंट बहुत मोटा है, अगर एंडोमेट्रियम थे ना तो वे तब उड़द की दाल नहीं बोलते। तो वो तो एक प्रकृति असेसमेंट करके करते हैं चीज़ें, वो देखना होता है, ये करना है। लेकिन अगर आपका नहीं है तो आप उड़द की दाल आपको खानी है, आपको दूध पीना है, आपको सोयाबीन खाना है, सोयाबीन खाना है आपको। जो न्यूट्रीला चंक्स होते हैं ना, ये सोयाबीन ये खाना है और इसकी दाल भी आती है, पल्सेस के फॉर्म में भी आता है। तो आपको डाइट में ये ऐड करना है। आपको लहसुन खाना है। लहसुन तो आयुर्वेद में मतलब लहसुन कल्पाध्याय बोला गया है कि भाई जो लेडी मतलब बोला है, काश्यप ने, इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट थे वो, तो उन्होंने बोला है कि जो लेडी लहसुन का सेवन करती है, मतलब द फीमेल, द वुमेन हु टेक लहसुन मतलब गार्लिक एवरी डे, शी नेवर गेट इनफर्टाइल, वो कभी बांझ नहीं होती। जो लेडी लहसुन का सेवन करती है, जो लेडी लहसुन खाती है, वो कभी इनफर्टाइल नहीं होती है क्योंकि उसके बहुत सारे मेडिसिनल इफेक्ट हैं। मैं कभी लहसुन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं डिस्कस करूंगी कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं लहसुन के। तो आपको लहसुन खाना है, आपको मिलेठी खानी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अपनी डाइट में लेनी है। तो ये क्या हो गया कि एंडोमेट्रियम को ये है, ये हेल्दी करेंगे। तो जो कॉजेज़ हैं जैसे कि आपको पीसीओडी है, तो आप पीसीओडी जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है कि पूरा लाइफस्टाइल आपकी डिफरेंट है। आप फास्ट फूड खा रहे हैं, आप रात में सो रहे जाग रहे हैं, सुबह सो रहे हैं, दिन में आप सो रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा है आपकी। तो आप ना जो पीसीओडी, मेरा एक वीडियो है पीसीओडी पर भी, तो आप वो देखिए। तो आपको पीसीओडी जो चीज़ें हैं वो आपको पीसीओडी को ख़त्म करना है। तो भाई अगर आपकी मेंसेस इरेगुलर है तो बेटर है कि आप चूज़ करो आयुर्वेदिक ड्रग, एलोपैथिक नहीं। एलोपैथिक में आपको 21 डेज़ की मेडिसिन देंगे, तो भाई ठीक है, आपको लगेगा आपके मेंसेस रेगुलर आ गए, लेकिन क्या होगा, वो आपके एंडोमेट्रियम को पतला कर देंगे। तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट देन यू विल फेस दिस प्रॉब्लम, थिन एंडोमेट्रियम, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो एक ये चीज़ है जो आपको करनी है। आपको अपने यूट्रस का ब्लड फ्लो बढ़ाना है किसी भी तरह। आपकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये चीज़ें आपको करनी है। और अगर आपका अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो वो भी आपको ठीक करना है। एक वीडियोज़ में आपका एक नेक्स्ट मैंने सोचा है कि मैं एक वीडियो डायबिटीज़ पे भी बनाऊंगी कि आयुर्वेद से आप डायबिटीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कि भाई पहले से ही, मतलब ये चीज़ होती है ना, जैसे कि एंडोमेट्रियम जो थिन हो रही है, तो ये कि आयुर्वेद में एक फर्स्ट जो सिद्धांत बताया ना वो निदान परिवर्जन, मतलब जो कॉज है वो ही हटा दो आप। जिस वजह से आपको बीमारी हो रही है आप उसको ही हटा दो। जब आप उसको हटा दोगे तो फिर वो ठीक ही हो जाएगी आपकी बीमारी। तो एक है कि भाई जैसे कि आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हो। मैं हमेशा अपने पेशेंट को एक एग्जांपल देती हूँ कि भाई आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन आप ठंडा पानी पिए जा रहे हो तो नहीं होगा। तो यही और चीज़ों के साथ भी होता है कि भाई आपको परिहार करना है, आपको परहेज करना है। जिन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, जो भी है, हर डिजीज़ के अपने 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 कारण होते हैं, तो आपको उनको कट ऑफ करना है अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट। तो आपकी जो कारण है जिस वजह से आपको बन रहा है, जैसे कि आपकी एंडोमेट्रियम है वो थिन है, क्यों? क्योंकि आपका ब्लड फ्लो वहाँ अच्छा नहीं है। तो क्या होना है कि भाई आप सेडेंटरी बहुत है, तो आप सेडेंटरी मत बनो। आपको जब टाइम मिले बस गाना लगाओ, बिल्कुल रॉकिंग द सॉन्ग लगाओ, डांस करो, बस 15-20 मिनट भी करते हो, आधे घंटे करते हो, दैट इज सफिशिएंट। आपका मूड ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो हेल्दी हो जाएगी। वैसे तो आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं बहुत सारी जो कि आपके ओवम है उसको भी बहुत अच्छा बनाती हैं और आपके एंडोमेट्रियम को भी बहुत हेल्दी करती हैं। तो पेशेंट जो होता है ना वो प्रेग्नेंट हो जाता है। थैंक यू सो मच।